तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक का नाम है हमारा विलोकनम सूत्र। क्या पढ़ेंगे आज हम? वैदिक मैथमेटिक्स का एक नया सूत्र जिसे हम कहते हैं विलोकनम सूत्र आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, बताइए फटाफट। विलोकनम सूत्र, हेडिंग डालिए विलोकनम सूत्र। समझते हैं कि आप सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये विलोकनम सूत्र क्या होता है और इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, इट मीन्स आप क्लास को ध्यान से देख रहे हैं और आपका ध्यान क्लास पर है। चलिए भाई, तो लिखते हैं विलोकनम सूत्र। तो लिखिए इसका उपयोग 4 या 5 अंकों की 4 और 5। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ये सब कुछ वीडियो क्लियर है कि नहीं। वीडियो क्लियर है कि नहीं भाई, बताइए। क्लियर है? 4 और 5 अंकों तक की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में होता है। ठीक है, चलिए भाई। विलोकनम सूत्र हमारा क्या कहता है? विलोकनम सूत्र कहता है अगर कोई नंबर 4 या 5 नंबर का डिजिट है, उसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम विद द हेल्प ऑफ विलोकनम सूत्र की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। विलोकनम सूत्र कहता है चाहे कोई 4 अंकों की संख्या हो या 5 अंकों की संख्या हो, तो सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट है जो हम इस सूत्र की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए, अगर हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, इस चीज को समझने के लिए आपको बनानी है एक टेबल। क्या बनानी है? एक टेबल। उसमें लिखिए आप लोग नंबर, ठीक है, हिंदी में भी लिखता चलूंगा मैं साथ में, संख्या। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट कॉलम बनाना है स्क्वायर ऑफ नंबर, संख्या का वर्ग बताएं। इसके बाद एक और कॉलम बनाना है हमें डिजिटल सम, संख्या का बीजांक। ठीक है, हमें क्या करनी है? हमें 3 चीजों को आप लोग भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे भाई। ठीक, पहले तो आप लोग ये बताइए, यहाँ सब कुछ दिख रहा है ना? ये एक चीज क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? वेरी गुड, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए यहाँ पे नंबर लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ये टेबल बन गई। चलिए भाई, 0 का स्क्वायर करते हैं, हमारा क्या आता है? यहाँ मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ।
जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो आएगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, टू का स्क्वायर करेंगे फोर आएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आएगा, फोर का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, फाइव का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, एंड सिक्स का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, सेवन का स्क्वायर करेंगे 49, एट का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, नाइन का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है, डिजिटल सम क्या कहता है, जीरो है, इसका डिजिटल सम जीरो ही होता है। नेक्स्ट, वन का डिजिटल सम वन होता है, फोर का डिजिटल सम फोर होता है, नाइन का डिजिटल सम नाइन होता है। देखिए भाई, डिजिटल सम क्या होता है, डिजिट का सम निकालना, सिक्स और वन कितना हो जाएगा, सेवन, तो इसका डिजिटल सम सेवन आ गया। यहाँ देखिए डिजिटल सम, टू और फाइव को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, सेवन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेवन इसका डिजिटल सम। थ्री और सिक्स को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, नाइन, नाइन ही क्या हो जाएगा डिजिटल सम। फोर और नाइन का, नाइन और फोर देखो, नाइन और फोर को ऐड करेंगे हम कितना आ रहा है, 13, कितना आ रहा है 13। अब 13 आया तो हमें डिजिटल सम एक डिजिट में निकालना होता है। थ्री में वन को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, फोर, तो इसका डिजिटल सम बनना है फोर। सिक्स और फोर को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 10, 10 में जीरो को ऐड, वन में जीरो को ऐड करेंगे तो डिजिटल सम आएगा वन। 8 में वन को ऐड करेंगे, डिजिटल सम कितना है, 9। ठीक है, एक टेबल ये बन गई। चलिए ठीक है, दूसरी बात समझिए भाई, दूसरी बात क्या है हमारी, एक टेबल और बनानी है आपको। ठीक है, एक टेबल बन गई, टेबल नंबर वन। यहाँ नीचे पूरा दिख रहा है क्या बोर्ड, अगर नीचे पूरा बोर्ड दिख रहा है तो एक टेबल और बननी है भाई, वैसे इतने में तो हो जाएगा। चलिए जब तक आप लोग इसको टिक करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, फिर मैं आगे की चीज़ें और बताता हूँ आपको टेबल कैसे बनानी है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट टेबल समझते हैं। लिखिए, एक साइड लिखेंगे हम वर्ग संख्या की इकाई का अंक की इकाई, ठीक है, और दूसरे लिखेंगे यहाँ पे वर्गमूल संख्या की इकाई, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर और यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। चलिए भाई समझते हैं। देखिए भाई, अगर हमारा जैसे वन होता है, क्या है वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा वन, टू का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा फोर, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा नाइन, एंड फोर का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट, फोर का स्क्वायर होता है 16 और उसका यूनिट डिजिट होता है 6। फाइव का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25 और इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 5 होता है। सिक्स का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 36, यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। ठीक है, और सेवन का स्क्वायर करेंगे कितना 49, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 9, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 64 होता है, कितना हो गया यूनिट डिजिट 4। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 81, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, और यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 का यूनिट डिजिट क्या होता है 0। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से फटाफट। अभी आप लोगों को सब दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। यही अगर आपको चीज याद हो जाती है, ये चीज जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको विलोपनम सूत्र आ गया। देखिए 1 आया है, यूनिट डिजिट में क्या आया, किसी संख्या का अगर हम यूनिट स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट में 1 आया। अब देखिए अगर हम उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ये बताइए कि 1 किस किस नंबर्स का स्क्वायर होता है। तो देखिए आपने कहा सर 81, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, लास्ट की यूनिट डिजिट में 1 आता है,
और यहाँ 1 के स्क्वायर में, तो जो 1 आता है या तो ये 1 का होगा या 9 का होगा, ठीक है। उसके स्क्वायर रूट में 1 आएगा या 9 आएगा। चलिए ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट बात करो भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है 4। देखो 4 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो क्या आ सकता है 2 भी आ सकता है यूनिट डिजिट में, और 4 कहाँ आया 8 भी आ सकता है। तो यहाँ लिखिए जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। नेक्स्ट समझिए भाई 9। देखिए भाई अगर हमारा 3 का स्क्वायर 9 है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट इसका 3 बनेगा, और 9 किससे आता है 9 देखो इसमें भी आता है यूनिट डिजिट। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट 7 भी बनेगा। तो 3 और 7 क्या होगा, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो गई। 9 वाले में 3 या 7 आएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई 6 में क्या हो जाएगा। 6 किस में आता है, एक तो 4 में आता है और किस में आता है 6 में। तो जब अगर हम 6 होगा हमारा स्क्वायर में, तो उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट में हमारे 2 चीज आएंगे, 4 आएगा या 6 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा या 6 आएगा। इसके बाद देखो 5 सिर्फ 5 की यूनिट डिजिट में ही आता है, इसमें इकाई का अंक कहीं भी 5 नहीं है। तो जो जब कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो आंसर में भी हमारा 5 ही अकेला आएगा, ठीक है। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का यूनिट डिजिट सिर्फ 0 ही आएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने लिख दिया। ये है टेबल। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बस अब एग्जाम्पल करेंगे और समझते हैं कि कैसे हम विलोपन सूत्र की हेल्प से इसको कर पाएंगे। चलिए देखिए मैं एक बार आपको फिर से टेबल समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो अगर किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक आएगा 1, ठीक है। अब इकाई का अंक 1 है। अब जैसे मान लीजिए हमारे एक स्क्वायर, हमने एक नंबर लिखा स्क्वायर रूट में, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है 2401, ये लिखा है 1। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके जो हमारा आंसर बनेगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। पहली बात समझ में आ गई। चलो 4। अब मान लीजिए कोई हमारा नंबर लिखा हुआ ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कोई नंबर हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2304। अब देखो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 किसके स्क्वायर करने पे आता है, एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, और दूसरा क्या है हम अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है यूनिट डिजिट में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। फिर आती है बात की 9 किस किस में आता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1369, अब यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, तो किस नंबर का स्क्वायर किया होगा तब यहाँ पे 9 आएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर करा तब 9 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे 3 आ सकता है। दूसरी बात क्या है, जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट 9 होता है, इसलिए हमारा इकाई का अंक 7 भी हो सकता है और 3 भी, तो हमने ये लिख दिया 3 या 7 हो सकता है। फिर देखिए भाई अगर कोई नंबर है, जैसे हमने लिखा 1936, ये नंबर लिखा हुआ इस 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। अब किस नंबर का स्क्वायर किया होगा तो यहाँ पे 6 आया। 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 6 आता है, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है या तो वहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा स्क्वायर रूट पे। 5 का देखो 5 ही रहता है और 0 का 0 रहता है, बाकी सारे नंबर फिर से रिपीट हो जाते हैं। ये था, ये चीज़ समझनी थी इस टेबल में। अब आपको इस टेबल की हेल्प से ही क्या करनी है, स्क्वायर रूट निकालना है। आप कुछ नहीं बस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4-5 डिजिट की नंबर्स का। चलिए आप लोग उसको नोट करिए पहले, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए भाई हम सबसे पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए समझते हैं। पहला पॉइंट लिखा है जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, 2 होता होगा, 3 होता होगा, 6 होता होगा, 3 होता होगा, 7 होता होगा, 8 होता होगा, तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। क्या लिखा है कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि जिस वर्ग संख्या में वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे, मतलब कि हमें कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के जितने जोड़े बनेंगे तो वर्गमूल में जो वर्गमूल होगा उसकी संख्या में उतने ही अंक होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट लिखा है यदि किसी संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6 या 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। चलिए इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं और यहाँ से समझते हैं ये क्या क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी भरपूर पूछे जाते हैं,
पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को थोड़ा समझना और इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये याद रख सकते हैं तो आप बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6887। आपसे पूछा गया है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब आप क्या करोगे, आप जानते होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो हमें क्या करने पड़ते हैं, उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम इसके पता करेंगे कि सर इसके पेयर बन जाएंगे तो हम कह देंगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर पेयर नहीं बनेंगे तो हम कह देंगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट हम जब इसको इस तरीके से करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, और हमें टाइम की क्या करनी है, बचत करनी है। इसीलिए हमें विलोकनम सूत्र सीखना है और विलोकनम सूत्र की इंपोर्टेंट पॉइंट्स को याद में रखना है। देखिए अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा है तो पहले क्या लिखा है, नंबर पढ़ो 6887। यूनिट डिजिट क्या आया है, ये 7 आया है। क्या आया है, 7 आया है। अभी मैंने सबसे पहले पॉइंट में ही आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। किसकी वजह से आया, सिर्फ इस पहले वाले पॉइंट की हेल्प से आपने इसको बता दिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। चलिए भाई दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा हम इसको एक पॉइंट और है, तीसरे पॉइंट की हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब हमें निकालना है डिजिटल सम। क्या निकालना है, डिजिटल सम। हमारे पास जो नंबर है इसका हम क्या निकाल रहे हैं, डिजिटल सम निकाल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो सम जितने भी डिजिट हैं सभी का सम निकालना है। 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 और 8 हो गया 23, 23 और 23 और 6 कितना हो जाएगा, 23 और 6 29, कितना आ गया 29। अब इन दोनों को ऐड करें, 2 और 9 का डिजिटल सम कितना बनेगा, 2 और 9 का बन रहा है हमारा 11, 11 का 1 और 1 क्या करेंगे 2। देखो भाई डिजिटल सम कितना आया, 2 आया, तो क्या है डिजिटल सम 2 है, बिल्कुल है। तो हम कह देंगे कि ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। डिजिटल सम कितना आया, 2 आया, इससे हम कह देंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए भाई अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सर क्या पता ये चीज मेथड गलत हो जाए, अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखो आपका मन का भ्रम, ये जो चीज है पॉइंट लिखाए हैं हमने ये 110% प्रूफेबल है, सच है। इसमें कोई भी आप अगर गलती कर देंगे खुद जानबूझ के तो गलत होगा, वरना आंसर किसी इस तरीके से आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए भाई देखो अगर आप करना चाहेंगे सर हमें चेक करके बताइए, तो देखो भाई हमारा सेम वही पुराना मेथड, इसके प्राइम फैक्टर करो। बताइए पहले तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, देखो 3 से तो हो नहीं रहा, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन आ गया कि सर ये डिवाइड किससे होगा, ना तो ये 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 7 से होगा, ना 9 से होगा। नहीं है विश्वास तो चेक करके देख लो, क्योंकि 7 यूनिट डिजिट, 7 की टेबल में भी किसी भी यूनिट डिजिट में 7 नहीं आता, इसीलिए हमने देखते ही कह दिया था कि ये नंबर कैसा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब फैक्टर तो इसके पता नहीं किस नंबर से होंगे, आप लोग खुद चेक करके देखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको 3 पॉइंट समझा रहा हूँ कि इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से आप कैसे बता पाओगे कि ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलो भाई इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा गया है कि जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। चलिए देखिए भाई सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो आपको देखते ही कह देना चाहिए था नहीं सर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका डिजिटल सम निकाल के भी चेक कर लो, 8 और 8 16, 16 और 2 18, कितना आ गया 18, 18 और 8 में 1 ऐड करेंगे कितना आ रहा है 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। अब बताइए भाई, अब हम आ गए डाउट में, किस में आ गए, डाउट में कि क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, हमारे जो पहला वाला एक पॉइंट है इस पॉइंट की हेल्प से 8 आए, 8 यूनिट डिजिट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। सिंपल सी बात, सही बात है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में कभी 8 आता ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जब हमने क्या किया, इसका डिजिटल सम निकाला तो डिजिटल सम आया 9, और यहाँ कहीं भी नहीं लिखा गया कि डिजिटल सम अगर 9 आएगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चलो भाई इसको चेक करके देख लेते हैं। चेक करके देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 2808, 2 से डिवाइड करो 10404, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 702 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करो 351। आप बताओ भाई ये नंबर 351 किससे डिवाइड होगा? 5 और 3 8 और 1 9, 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 से बन जा, और ये कितने से हो रहा है? 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ये 3 से फिर से हो रहा है 13 आ गया, और ये 13 से किया हमने 1। देखो भाई 2 के पेयर बन गए, एक 2 ये रह गया, 3 ये बन गया, एक 3 ये रह गया और एक 13, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये हमारा आंसर, हमारा जो पहला पॉइंट था ये 100% सही था, और इसकी वजह से हमने पता कर लिया था कि ये नंबर हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये भी कैसी संख्या हो गई? यह है संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यह है संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये किया कि इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से कोई नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, सिर्फ इतना सीखा है। अभी स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। अब हम नेक्स्ट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, सीखेंगे कि कैसे विलोपन सूत्र की हेल्प से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए भाई सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालना विलोपन सूत्र की हेल्प से। देखिए अब कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इकाई का अंक देखो क्या है, 4। मैंने आपको पहली वाली टेबल बनवाई थी, उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर की इकाई का अंक किसी नंबर का इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट में हमारे 2 डिजिट आने की पॉसिबिलिटी थी। कौन से 2 डिजिट आने की पॉसिबिलिटी थी? एक तो था 2, दूसरा था हमारा 8। क्या था? एक था 2, दूसरा था 8। ठीक है, चलिए अब काम करना है हमें दूसरा। अगर हम कहें कि सबसे पहले आप एक काम और कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर्स दिया गया है इसके यूनिट, इसके जो नंबर हैं इसमें आपको बनाने जोड़े। क्या बनाने? 2-2 डिजिट के 2-2 नंबर्स के क्या बनाने? जोड़े। तो इसमें कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा उसके आंसर में सिर्फ आंसर में 2 डिजिट आएंगे। जैसे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि दिए गए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो हमारा आंसर ये भी हो जाता है हाउ मेनी डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो यहाँ से देखो नंबर्स का हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। तो डिजिट के पेयर बनाए तो 2-2 डिजिट के पेयर बनाने, 2 डिजिट ये हो गया 2 डिजिट, तो इसमें कितने पेयर बने? 2। तो इसका जो आंसर आएगा उसके ऑप्शन ऐसे बन जाता है। देखो आपसे पूछा जाता कि इस जो नंबर दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, हाउ मेनी डिजिट्स in the square root of 1020। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। तो इसके पूछा गया, तो हमें क्या करते हैं, इसके पेयर बनाए। कितने पेयर बने? 2। तो इसका जो आंसर होगा इसमें लिखे होंगे डिजिट। पहला ऑप्शन था 3 डिजिट होंगे, दूसरा ऑप्शन है 2 डिजिट होंगे, तीसरा ऑप्शन है 2 या 3 होंगे, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि हमारा क्या आंसर होगा। तो देखिए हमें क्या करने थे, सबसे पहले पेयर बनाए, 2-2 डिजिट के पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 2 पेयर बन गए। तो आंसर में हमारे सिर्फ 2 डिजिट होंगे, ये हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करने हैं, पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट में क्या लिखा है यहाँ? 4। किस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 4 आता है,
एक तो 2 में आता है और एक 8 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। उन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, लिख लिया, ठीक है। इन दोनों नंबर्स की इस यूनिट डिजिट की हेल्प से हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है कि जो 10 है, क्या है, 10 है, 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 होता है, और 10 से ज्यादा कितना, 11 का स्क्वायर होता है 121। ओह सॉरी, देखिए भाई 10 नंबर के परफेक्ट, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा जो 3 आया है ना, इस 3 को लिखेंगे, छोटे वाले नंबर को इसके साथ यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 38। अब बात आती है कि सर इन दोनों में से हमारा क्या आंसर बनेगा, ठीक है, क्या आंसर बनेगा, चलिए समझते हैं। तो देखो हमारा 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, और 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। अब ये जो 10 है, ये 10 किसके नियरेस्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 10 में से 9 को करेंगे तो 1 का डिफरेंस है, और 10 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस ज़्यादा है, इनके बीच में डिफरेंस कम है, इनके बीच में डिफरेंस कम है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ही क्या होगा, आंसर होगा। तो 32 हमारा क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो गया, 32 हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया। समझ में आया कुछ, चलिए नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो भाई मैं स्टेक रखता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। हमें से पूछा गया था इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। आप लोग देखो टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत कि हमें सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनिए एक एक, हमें बहुत स्लो बोलूंगा, स्लोली हर एक स्टेप बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है, ठीक है। जहाँ कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें डाउट बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। धीरे धीरे समझो, अगर आप इस फॉर्मूले को एकदम समझ गए ना, ये समझ लीजिए आपका ये कम से कम 2 से 3 मिनट का जो टाइम वेस्ट होता है, हम स्क्वायर रूट निकालते हैं फिर पेयर बनाते हैं, ये 1 से 2 मिनट का टाइम इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा बच जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें इस फॉर्मूले को सीखना बहुत जरूरी है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना था, जो भी नंबर गिवन है, जो भी नंबर दिया गया होगा उसके नंबर्स में हम क्या करेंगे, 2-2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। 2-2 डिजिट के जोड़े बनाए तो हमने एक 2 और 4 का बन गया, और एक 0 1 और 0 का, कितने पेयर बनेगा, 2 पेयर। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द इस, जो हमारा नंबर है उसका जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो उसके स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो डिजिट नंबर आएगा उस नंबर में कितने डिजिट होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जो कि हमने पेपर में सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसलिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। पॉइंट नंबर बीच में था कि अगर किसी संख्या का, किसी वर्ग संख्या का में जितने जोड़े होंगे उतने ही जोड़, मतलब उतने ही अंक क्या होंगे, वर्गमूल की संख्या में होंगे। तो देखिए भाई यहाँ कितने जोड़े बने, एक जोड़ा, 2 जोड़ा बन गए, 2 जोड़े बने, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 होंगे, और हमारा ये आंसर टिक हो जाता है। चलिए अब समझिए फिर से। सबसे पहले क्या करना है, 2-2 डिजिट के पेयर बनाओ, पेयर बना लिए, ठीक है। अब हमें निकालना है आंसर। आंसर में हमें पता चल गया जो आएगा, आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। अब बात आती है सर हम पहले वाला इकाइकांक कैसे निकालें और दहाइकांक, मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट कैसे निकालें। सुनिए भाई, तो हमें सबसे पहले निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो हम निकालते हैं वो इस साइड की पेयर से निकालते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड जो पेयर होता है उसकी मदद से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, इकाई का अंक निकालेंगे। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई ये क्या लिखा है, 4। हमने आपको दूसरी टेबल बनाई थी तो उसमें बताया था कि अगर हम किस नंबर का स्क्वायर करें कि जिसके यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 4 होगा, तो आपने कहा सर 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी इकाई के अंक में 4 आता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 और 8, ठीक है। आपको भी ऐसे लिखना है, आपको बस सिर्फ इतना ही लिखना है, 2 और 8 लिख दिया, ओके। इसके बाद अब हमें निकालना है टेंस डिजिट, इसके दोनों के यहाँ का डिजिट निकालना है, टेंस डिजिट निकालना है। तो हम पहुंचे 10, किसके पास पहुंचे, 10 के पास। 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो देखो भाई 10 से कम ही है, 10 से कम वाला नंबर ही लिखते हैं। तो यहाँ कितना आ गया, 3। ये जो 3 आ रहा है
इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे दोनों साइड। अब ये 3 क्यों आया, देखो हमने 10 के नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या देखी 9 आई, कितने का वर्ग है, 3 का। हम इसका स्क्वायर रूट निकाला है तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों जगह 3 लिखा। इतनी सी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। इतनी सी बात समझने के बाद अब आता है कि सर जी यहाँ पे 2 आंसर बनना है, एक तो 32 बनना है, एक 38 बनना है। तो सर जी अब हमें ये बताओ कि हम कैसे समझें कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, समझ में आई बात। चलो कोई बात नहीं, तो देखो भाई हमने लिखा 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 9 है और 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 16 है। इसके अलावा दूर दूर तक फिर कोई नियर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो भाई ये लिखा 9 और ये 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। ये 10 और 16 के बीच का डिफरेंस आया 6। जिन नंबर्स के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस, एक, जिनके बीच में डिफरेंस कम होगा, मतलब अगर नंबर डिफरेंस कम है, ठीक है, इस वाली संख्या की से कम है, तो हमारा छोटा वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें छोटी संख्या कौन सी इन दोनों में, ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वाले नंबर्स का करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखो भाई इस वाली संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा कि इसके का जो आंसर होगा स्क्वायर रूट, उसमें कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। कैसे पता किया, पेयर बना के, तो एक इस नंबर का पेयर बन गया, एक इस नंबर का पेयर बन गया, ठीक है। पेयर बनने के बाद इसका इकाइकांक क्या है, 9, और 9 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है। तो हमारे पास 3 और 7 2 आ गए। अब हमें देखना है कि 68 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है। 8 का स्क्वायर होता है 64, क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखो भाई कम वाला नंबर लिखना है तो 8 हम इन दोनों के साथ में लिख देंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया। अब बात आती है सर इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर होगा, 83 होगा कि 87 होगा। तो देखो भाई यहाँ 64 लिखा है, 64 से 68 के बीच में डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 4 का, और 81 से इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 13 का। कितने का आ रहा है, 13 का आ रहा है, 13 का ही आ रहा है, यस 13 का ही आ रहा है, ठीक है। तो 13 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में से क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 83 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो फाइनली यहाँ पे लिख दो 6 8 8 9 का स्क्वायर रूट हो गया 83, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए भाई एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। 2809, इसमें भी पेयर बनाएंगे, 2 डिजिट के पेयर बन गए। अब इसकी इकाइकांक निकालना है, 9 कितने का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर में 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी इन डिजिट 9 आता है, लिख लिया। अब हमें निकालना है 10th डिजिट। 10th डिजिट किसकी हेल्प से निकलेगा, इस 28। 28 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, ये लिख दिया। तो देखो भाई ये 25 से ज़्यादा है, 36 से कम है तो कम वाला स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे। अब बात आती है इन दोनों में से किसका स्क्वायर रूट हमारा ये बनेगा। तो देखो भाई 25 और 28 के बीच में 3 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में है भाई 8 का डिफरेंस। 8 का डिफरेंस ज़्यादा हो गया, कम वाला हमारा क्या हो गया, आंसर। तो 53 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2809 हमारा क्या है, 53 का स्क्वायर रूट है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात। चलिए अब एक नंबर मैं लिख रहा हूँ, आपसे एक क्वेश्चन और मेरा बन रहा है, मुझे लग रहा है आपको वो करा देना चाहिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। जैसे पूछा जाए इज दिस नंबर this number is perfect square, नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 2401, मैंने ये नंबर लिखा है। आपसे पूछा गया क्या है, एक संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो इकाई का अंक इसका क्या है, 1, और हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, पहला पॉइंट कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 3 7 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हुई। बाकी इन डिजिट को छोड़कर कोई सा भी अंक आ जाएगा तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर बन जाएगा एस। समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा विलोकनम सूत्र। क्या था, विलोकनम सूत्र। चलिए हम आपको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा देते हैं, अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए भाई ये 5 एग्जाम्पल और समझते हैं। देखो भाई सबसे पहले वही काम हमें क्या बनाने, पेयर बना लिए 2-2 डिजिट की। 6 किसका यूनिट डिजिट होता है, तो 6 यूनिट डिजिट होता है हमारा एक तो 4 का होता है और दूसरा होता है हमारा 6 का। अब 43 की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है। एक तो 6 का होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 6 आ जाएगा। 49 से नंबर छोटा है तो ये 6 वाला डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, इनके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो 6 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया। अब आंसर बनता है 64 या 66। तो देखो भाई 36 और 43 के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का है। 43 डिफरेंस 36 कितना है 7 एंड 49 डिफरेंस 43 कितना है 6। इनके बीच में 6 का डिफरेंस, इनके बीच में 7 का है। मतलब कि बड़े वाले नंबर ये बड़ा है, इसकी नियरेस्ट इसका स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, इसलिए हमारा बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 66। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें हमें वही काम फिर से करना है, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाया, 2-2 के पेयर बन गए। ठीक है, तो 1 का यूनिट डिजिट किसका आता है, एक तो 1 में ही आता है और दूसरा 9 में आता है। 1 और 9 में 15 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक तो होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो 16 से कम है, इसलिए हमारा इसका यूनिट डिजिट तो 10th डिजिट होगा वो 3 बन जाएगा। अब आंसर जो है वो इन दोनों में से कोई एक है हमारा। तो 16 और 15 के बीच में हमें 1 डिफरेंस दिख रहा है और 9 और 15 के बीच में 6 डिफरेंस है। तो बड़े वाले नंबर के पास में कम डिफरेंस है, इसलिए बड़ा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 39 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1521 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 39। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए डू द नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, 6 44 89। पेयर बना लिए। 9 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, एक तो 3 के में आता है और दूसरा 7 में आता है। 44 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 44 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो एक तो होता है 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो 49 से कम है तो इसका यूनिट डिजिट में हम लेंगे 6, 10th डिजिट में 6 आ गया। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इनके बीच में देखो 8 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो 67 हमारा क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, पेपर में ऐसे ही करना है बस। देखो नेक्स्ट यहाँ पे पेयर बनाए। 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 2 का स्क्वायर करो 8 का स्क्वायर। अब बात आती है इसके पर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49 होता है। ये 49 से नंबर कम है, इसकी 10th डिजिट में 6 आएगा। 6 लिख दो भाई। 36 और 46 के बीच में डिफरेंस 10 है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है, तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 6 2 4 में हमारा आंसर बनेगा 68। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इसमें पेयर बनाएंगे। पेयर बनाइए, यूनिट डिजिट किस में 6 आते हैं, एक तो 6 का स्क्वायर करते हैं तब आता है और दूसरा किसका करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट करते हैं, 4 एंड 6। ठीक है, आ गया। चलिए भाई 19 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड इससे भी कम होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। ये नंबर देखो 25 से छोटा है तो इसके 10th डिजिट में 4 आएगा। 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। चलिए भाई ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 25 और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 19 और 25 के बीच में डिफरेंस बन रहा है 6 का। 25 डिफरेंस 19 बन रहा है 6 का और 19 डिफरेंस 16 बन रहा है कितने का, 3 का। 3 का बनना है तो हमारे पास 3 का बनना है कम वाले के पास, तो 44 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 1936 इक्वल क्या हो जाएगा, 44। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।